अच्छा जी, पिछली क्लास में हमारी कुछ डिस्कशन हो रही थी लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं पाइथन कोड लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं numpy। हमने कहा इंपोर्ट numpy एज np, फिर उसके बाद मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ pandas spd, और एक हमारे पास लाइब्रेरी और है जो हम इस्तेमाल करेंगे, वह है matplotlib डॉट pyplot एज plt। तो ये तीन लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अब ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद अगला काम इस कोड को रन कर देते हैं ताकि इन लाइब्रेरीज को हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब देखें अगला काम मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ x, और मैं लिख रहा हूँ np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर कह दिया 100,1। तो अभी अगर फिलहाल आप प्रिंट करवाएंगे ना x को, तो ये क्या करेगा कि ये x में ना कुछ रैंडम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और ये टोटल अगर आप लेंथ ऑफ x चेक करें यहाँ पे, तो ये 100 वैल्यूज रेंडमली जनरेट कर रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो इन 100 वैल्यूज को प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं। सिंपली x को प्रिंट करवा दें तो ये आपको 100 वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। लेकिन आप जितनी दफ़ा इस कोड को रन करेंगे ना, तो हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज होंगी। हर दफ़ा 100 डिफरेंट वैल्यूज ये रेंडमली जनरेट करेगा। और हम चाहते हैं कि अगर अपने फॉर द सेक ऑफ अवर प्रॉब्लम कि हर दफ़ा एक ही वैल्यू जनरेट हो, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सीडिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे np डॉट रैंडम डॉट सीड, और सीड में कोई भी वैल्यू दे दें, जैसे 0 दे दिया। तो ये सीड करने से होगा ये कि अब हर दफ़ा जो वैल्यू जनरेट होगी ना, वो यही सेम होगी, ठीक है। बाकी आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, उससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू जनरेट हो रही है ना, जो भी वैल्यू, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो 0.69 के बजाय 6.9 हो जाएगी, ठीक है। और 0.66 के बजाय 6.6 हो जाएगी। इस तरीके से आपने जो है समझ लें डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर जनरेट करवा ली, और ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई मैंने क्या किया है? हाँ भाई, कोई सवाल तो नहीं है? x वेरिएबल रेंडमली जनरेट करवाया है। अब हम करते ये हैं कि एक y वेरिएबल ले लेते हैं, और y में लिख रहा हूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय x, और प्लस करके जो है वो हम यहाँ पर भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करवा लेते हैं जो कि x में है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यही लिख देता हूँ मैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, और इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रैंडम n, और इसमें मैंने भेज दिया 100,1। तो इससे जो है वो y की वैल्यू जनरेट हो जाएंगी। आप चाहें तो y को प्रिंट करा के देख लें कि भाई y की वैल्यू क्या आ रही है।
तो ये आपको y की वैल्यू दिखा देगा कि y की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पर हमने जो है वो एक फंक्शन इस्तेमाल किया रैंडम और एक इस्तेमाल किया रैंडम n। तो ये हम जेमिनाई से पूछते हैं कि भाई इन दोनों में क्या फ़र्क है। जेमिनाई हमें बताएगा कि भाई क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन rand and rand n function in numpy। तो देखिए ये कह रहा है बोथ फंक्शन आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स बट दे डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द नंबर्स आर ड्रॉन। तो जो ये np.random.rand है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू निकालता है 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। और ये जो rand n है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज निकालता है बिटवीन 0 to 1। समझ में आ रही बात? मैंने आप लोगों को समझाया था यूनिफॉर्म और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम। तो ये बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से 100 वैल्यू जनरेट हो रही है बिटवीन 0 to 1 और ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्रॉम 0 to 1 100 वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है। तो हमारे पास रैंडम वैल्यूज हमने जनरेट करवा ली x के अंदर और फिर वो वाली वैल्यूज हमने जो है वो इस्तेमाल करी y के फार्मूले में। ये y का वही फार्मूला है जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x की बेसिस पे जो भी x के अंदर वैल्यूज हैं वो रैंडम y वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। आप चाहें तो x को भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं, चाहे तो y को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की? कोड दोबारा से जनरेट कर लेते हैं और आगे आ जाते हैं। हमारे पास x और y की वैल्यूज जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये समझ लें कि अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या करेगा कि x की 100 वैल्यूज प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये x की 100 वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि एक खास फंक्शन होता है numpy के अंदर, वो होता है फ्लैटन। ये x डॉट फ्लैटन अगर मैं कॉल करता हूं तो उससे क्या होता है? तो आप देखेंगे कि उससे होता ये कि ये जो वैल्यूज थी ना मेरी, ये 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो जाएंगी। पहले जो है ना वो 2 डायमेंशनल एरे था, ये जो रैंडम है ये 2 डायमेंशनल एरे बनाता है। तो फ्लैटन उसको 1 डायमेंशनल लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फ्लैटन को हम इस्तेमाल करते हैं और हम जो है ना वो एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं पांडास का। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर अब मैं ये दो चीजें पास करूंगा। एक तो मेरे पास है जनाब x, उसको मैं कहता हूं x, और x के अंदर जो है वो मैं पास कर दूंगा x डॉट फ्लैटन और ये मैंने x डॉट फ्लैटन कॉल कर लिया। और एक मैं ले रहा हूं y, उसमें मैं रखूंगा y डॉट फ्लैटन। तो मेरे पास जो है वो एक डेटा फ्रेम बन जाएगा पांडास का और जनाब उसके अंदर जो है वो आप चाहें तो इसको प्रिंट करवा के भी चेक कर सकते हैं। यानी आप अगर इसको प्रिंट करवाएं डेटा को तो ये आपको इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करके दिखा देगा। क्या कह रहे हैं? पांडास हैज, ओ डी कैपिटल है,
तो ये हमने इसको रन कर दिया, तो ये हमारा एक डेटा फ्रेम बन गया x का और y का, टोटल 100 वैल्यूज का। रेंडमली हमने ये जनरेट करवाई है। ठीक है, समझ में आ रही बात? डेटा हमने एक बना लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी अब कैलकुलेशन करेंगे। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है ये, यानी आप इस चीज को ऐसे समझ लें, सपोज मैं ये करता हूं कि मैं जो है ना वो इस डेटा को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाता हूँ, टू CSV डेटा डॉट CSV इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। क्या करेगा कि इस डेटा को CSV में कन्वर्ट कर देगा, वो CSV हमें यहाँ मिल जाएगी। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ CSV फाइल को, तो हमारे पास ये CSV फाइल आ जाएगी। इसको हम एक्सेल में ओपन कर देते हैं, तो हमें x और y की वैल्यू भी यहाँ मिल जाएगी कि एक कॉलम x है और एक कॉलम y है, जिसमें से x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो डेटा हमें नजर आ रहा है, ये x वेरिएबल है और ये हमारे पास y वेरिएबल है। आप चाहें तो इन दोनों के दरमियान एक प्लॉट एक्सेल के अंदर ड्रॉ करके देख सकते हैं। इंसर्ट, तो ये देखें x और y के दरमियान ये प्लॉट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, x की हर वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पे ये हुआ है। अगर आप इसको ऐसे ना करें, प्लॉट की टाइप को चेंज कर दें, यानी यहाँ पर हम स्कैटर प्लॉट ले लें अगर मिसाल के तौर पे, देखिए ये प्लॉट नजर आ रहा है आपको। तो x और y के अगेंस्ट ये वैल्यूज आपको इस तरह एक्सेल पे नजर आ रही हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम गूगल कोलैब पे, तो ये ऑटोमेटिकली हमने x की वैल्यू जनरेट करवाई, फिर x की वैल्यूज से हमने y जनरेट करवा लिया। सही है, समझ में आ रही भाई मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है? अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जैसे वहां तो हमने एक्सेल में किया था, आप यहाँ भी ये प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैटप्लॉटलिब इस्तेमाल करें, आप लिखें प्लॉट डॉट स्कैटर और आप जो है x और y के दरमियान ये प्लॉट बनाएं, यानी आप इस्तेमाल करें x, y और कलर ब्लू ले लें और यहाँ पे आप लेबल डिफाइन कर दें जनाब डेटा पॉइंट्स, और एक्स लेबल जो है वो हम रखेंगे, एक्स लेबल हम रखेंगे जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो हमारा डिपेंडेंट है। लेजेंड हमने कर दिया और इसको शो कर दिया। तो आप यहाँ पे भी प्लॉट ड्रॉ करके इसका देख सकते हैं, वही वाला प्लॉट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले आपको एक्सेल पे नजर आ रहा था। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब को हम इस्तेमाल करके प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। बहरहाल x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब जो अगला काम हम करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली, देखें अब प्रिडिक्शन हमें अगर करनी है,
इस डेटा की बेसिस पे। तो वो 3 स्टेप्स में हम करते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है ट्रेन, दूसरा स्टेप होता है टेस्ट, और तीसरा स्टेप होता है प्रिडिक्ट। ठीक है, तो ट्रेन टेस्ट प्रिडिक्ट वाला काम अब हम करने जा रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए जनाब हम यहाँ पर जो है ना वो लीनियर रिग्रेशन की एक क्लास यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए ना हमें कुछ एक लाइब्रेरीज चाहिए। तो वो लाइब्रेरीज मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सही है। और फिर मैं एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, फिर एक और लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर और R2 अंडरस्कोर स्कोर। अभी फिलहाल मीन स्क्वायर एरर ले लेते हैं। ठीक है, ये चलें यार, इसकी भी मान लें, R2 स्क्वायर स्कोर भी ले लें। ये 3 जो है ना वो हमने लाइब्रेरीज यहाँ पर इंपोर्ट करवा ली। ये तीनों लाइब्रेरीज जो हैं वो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ। मैंने लिखा x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा, फिर मैंने लिखा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा, फिर मैंने लिखा y अंडरस्कोर टेस्ट। ये 4 वेरिएबल्स बना लिए मैंने। और फिर मैं जो है वो एक फंक्शन कॉल करूंगा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, और इसमें जनाब मैं अपना x और y वेरिएबल जो है ये दोनों पास कर दूंगा। सही है। फिर यहाँ पे एक पैरामीटर मैं दूंगा टेस्ट साइज। टेस्ट साइज में यहाँ पे लूंगा 0.2, और फिर साथ ही साथ में यहाँ पे एक रेंडम स्टेट रख देता हूँ ताकि हर दफा यही बार बार कोड एग्जीक्यूट होने पे यही चीज रिपीट हो। और रेंडम स्टेट मैंने 42 दे दी। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, इस कोड को जब मैं रन करूंगा और रन करने के बाद फिर मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा, तो ये कर क्या रहा हूं मैं, ये 4 वेरिएबल्स बना रहा हूं, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट। ये x और y तो वही 100 वैल्यूज हैं। ये टेस्ट साइज 0.2 का मतलब है कि ट्रेनिंग साइज 0.8 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 0.2 टेस्ट साइज रखो और 80% डेटा से टेस्ट ट्रेन करो और 20% डेटा से टेस्ट करो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन के थ्रू। अच्छा जी, अब देखें यहां पर जो है वो सिचुएशन क्या हुई है कि इस बात को समझें कि मेरे पास ये जो डेटा था ना, इसमें से x डेटा है और y डेटा है, तो टोटल 100 रॉज है ना। तो इसमें से आप ये समझें कि एक इस डेटा में से, x डेटा में से हमने जो है वो 2 वेरिएबल बना लिए। एक वेरिएबल हमने बना लिया है x ट्रेन, और एक वेरिएबल हमने बना लिया है
यानी x को हमने ब्रेक किया और x को ब्रेक करने के बाद उसमें से एक वेरिएबल बना लिया x ट्रेन और एक हमने बना लिया x टेस्ट। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन ये है कि अगर x के अंदर 100 हैं, x के अंदर अगर 100 वैल्यूज हैं तो उसमें से 80 जो है वो x ट्रेन में चली गई हैं और 20 जो है वो x टेस्ट में चली गई हैं। सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमने जो है वो किया ये है कि एक हमने बनाया है जनाब y टेस्ट वेरिएबल। y से हमने दो वेरिएबल बनाए। एक हमने बनाया है y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर टेस्ट। इसमें भी यही है कि इसमें अगर 100 वैल्यूज हैं तो 100 में से 80 जो है वो चली गई हैं y ट्रेन को और 20 जो है वो चली गई हैं y टेस्ट को। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यूं समझ लें कि हमने ये चार वेरिएबल्स यहां पर बनाए। x ट्रेन जो कि 80% है x का, x टेस्ट ये 20% है x का, y ट्रेन ये 80% है y का, y टेस्ट ये 20% है y का। ठीक है, समझ में आ रही भाई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप चाहें ना तो ऐसा करके यूं प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, तो ये आपको इसकी शेप बता देगा कि x की शेप क्या है। तो देखिए बता रहा है कि 80 है इसमें। अच्छा, इसी तरीके से आप चाहें तो प्रिंट करवा लें मिसाल के तौर पे x टेस्ट अंडरस्कोर शेप और वो सारी शेप्स आप प्रिंट करवा के देखेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई तो x ट्रेन जो है वो 80 रॉज है, इसके अंदर x टेस्ट में 20 है, y ट्रेन में 80 है और y टेस्ट में 20 है। ठीक है, तो ये चार वेरिएबल्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए और उसके लिए हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया है। उस फंक्शन का नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें x और y पास किया। ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये यहाँ पर मौजूद है, ये रहा, ये हमने इंपोर्ट किया और इसकी मदद से डेटा को इन चार वेरिएबल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया जी? चले आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर अपना मॉडल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। ये लीनियर रिग्रेशन हमने इंपोर्ट कर रखी है क्लास। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एक मॉडल हमने बना लिया लीनियर रिग्रेशन का। सही है, और ये जो मॉडल बनाया हमने लीनियर रिग्रेशन, इसमें x ट्रेन और y ट्रेन फिट करवा दिए, यानी इसको हम कहते हैं फिटिंग या ट्रेनिंग के लिए आप इसे। ठीक है, तो अब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, ये जो कोड चलेगा ना तो हमारे मॉडल की हो जाएगी ट्रेनिंग। सही है, मॉडल की जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर जो है ना वो आप
जब ट्रेनिंग कर लें तो उसके बाद आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई इसने क्या हिसाब किताब निकाला। ठीक है, तो जनाब हम ये करते हैं कि मॉडल हमने लीनियर रिग्रेशन का बना दिया, उसकी फिटिंग भी करवा दी, यानी ट्रेनिंग करवा दी। तो ये कोड हमारा चलेगा और हमारे मॉडल की हो जाएगी ट्रेनिंग। ठीक है, मॉडल हमारा तैयार हो गया। अब आप जो है वो उस मॉडल से प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट करवा सकते हैं? अब आप देखें कि आप ऐसे लिखें y_predict इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें मिसाल के तौर पे आप x टेस्ट पास करते हैं। तो ये x टेस्ट से जो है वो प्रिडिक्शन करेगा और वो y प्रिडिक्ट के अंदर प्रिडिक्ट कर देगा, इसकी अगेंस्ट वैल्यू प्रिडिक्ट कर देगा। तो अब एक हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं और एक हमारे पास जनाब एक्चुअल वैल्यूज हैं। एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास y टेस्ट में पड़ी हुई हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो वैल्यूज हम कंपेयर कर सकते हैं अपने y प्रिडिक्ट के साथ। तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो सही हुई है या गलत हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो ना यार, जब पूछोगे तो मैं फिर बताऊंगा ना क्या मसला है। चलें हम एक काम करते हैं कि ये कोड जरा चला लेते हैं और y प्रेडिक्ट में वैल्यूज रख देते हैं। अब जरा हम एक प्लॉट बना के ना जो कुछ अब तक हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्लॉट जनाब मैं बना रहा हूं जनाब x टेस्ट और y टेस्ट के दरमियान, सही है। और चलें ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं plt डॉट स्कैटर x टेस्ट और y टेस्ट। एक हमने प्लॉट कर लिया x टेस्ट और y प्रेडिक्ट के दरमियान, लेकिन ये हमने रेड में रखा है, सही है। अब आप जो है वो प्लॉट कर दें और इसको जरा रन करके इसका आउटपुट चेक करें, तो आपको जो है इसका आउटपुट नजर आएगा। अब ये जो आउटपुट नजर आ रहा है इसमें देखें, ये जो ब्लू वाला है ना, ये x टेस्ट और y टेस्ट के दरमियान प्लॉट है, जबकि जो रेड वाला है वो x टेस्ट और y प्रेडिक्ट के दरमियान है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इससे क्या समझ आ रहा है, इस ग्राफ को देखकर क्या समझ आ रहा है आपको?